Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। डॉक्टर खावर ने कहा, मगर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। असद ने पूछा, जी कौन है वो? डॉक्टर खावर ने जवाब दिया, सूफी अहमद। जिस बुजुर्ग ने रूही को ताबूत में कैद किया था, सूफी अहमद उनकी ही औलादों में से हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। असद ने कहा, बहुत शुक्रिया आपका। अब इनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। डॉक्टर खावर ड्राइंग रूम से दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने पता करवाया है, सूफी साहब गांव में ही मौजूद हैं, हम जाकर उनसे मिल सकते हैं। अकरम ने कहा, नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। और वो गाड़ी में बैठकर सूफी अहमद के गांव की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो गाँव में सूफी अहमद के घर के सामने खड़े थे। घर पुराना मगर शानदार था। डॉक्टर खावर ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। मुलाजिम ने कहा, जी फरमाइए। मैं डॉक्टर खावर हूँ और हमें सूफी अहमद से मिलना है। मेरी इनसे बात हो चुकी है। जी अंदर आइए, आपकी आमद की इत्तला मिल गई थी। और इन्हें अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मुलाजिम ने कहा, साहब जी अभी आ रहे हैं, और इन्हें जूस पेश किया। थोड़ी देर बाद सूफी अहमद कमरे में दाखिल हुए। सूफी अहमद एक पुरनूर शख्सियत के मालिक थे। उन्हें आता देखकर डॉक्टर खावर और वो दोनों खड़े हो गए। सूफी अहमद ने कहा, तशरीफ रखिए, और खुद उनके सामने बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुलाकात कर शर्फ बख्शा। सूफी अहमद ने प्यार से कहा, डॉक्टर साहब ये तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर खावर ने सूफी अहमद से असद और अकरम का तारुफ करवाया और इसके बाद रूही के बारे में सारा कुछ बताया। सूफी अहमद ने अफसोस से कहा, ये तो सब बहुत बुरा हुआ। अकरम बोला, जी मगर हम अपनी इस गलती को ठीक करना चाहते हैं और इसलिए आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। सूफी अहमद ने कहा, ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी न किसी की जान भी जा सकती है। अकरम ने जोशीले अंदाज में कहा, हमें इस बात का अंदाजा है, मगर दूसरों की जान बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा। सूफी अहमद ने कहा, बस इसी जोश और जज्बे की जरूरत है हमें। सूफी अहमद ने पूछा, वो ताबूत क्या अभी भी वही मौजूद है? अकरम ने जवाब दिया, जी वो ताबूत अभी भी उन खंडर में ही मौजूद है। ठीक है, हम कल शाम को उन खंडरात में चलेंगे। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये डायन फिर दोबारा वहीं दफन कर देंगे। डॉक्टर खावर ने फिर सूफी अहमद का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त मांगी। साहिल, सरमत, फजर और सानिया जंगल में एक तरफ को भागे जा रही थी। काफी देर भागने के बाद वो सब थक चुके थे। जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक साहिल को दूर जंगल में एक खंडर सा नजर आया। साहिल ने इस खंडर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो वहाँ कुछ है, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद हमें वहाँ मदद मिल जाए। फजर ने कहा, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। और सरमत ने थकी हुई फजर को सहारा देते हुए कहा, थोड़ी हिम्मत करो, बस थोड़ी ही दूर है। और वो खंडर की तरफ चल दिए। खंडर के पास पहुंचते ही इन्हें अपने पीछे से चीखों की आवाजें आने लगी, जैसे काफी औरतें मिलकर बैन कर रही हो। वो जल्दी से भागकर खंडर में चले गए।
खंडर में मालूम होता था जैसे अभी खुदाई का काम हुआ हो। साहिल ने आगे बढ़कर सारे खंडर को देखा कि शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, मगर खंडर बिल्कुल वीरान था। वहाँ सिर्फ चूहे, कीड़े और चमगादड़ें थी। साहिल ने कहा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फजर ने कहा, मेरे पास मोबाइल फोन है, हमें अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। साहिल ने कहा, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, पुलिस को कॉल मिलाओ तुम जल्दी से। फजर ने अपने मोबाइल निकाला और कॉल करनी शुरू कर दी। फजर ने अफसोस से कहा, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं। साहिल ने कहा, बार बार कोशिश करो। फजर ने कहा, हाँ हाँ कर रही हूँ। हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। वो घबरा गए। धुआं इस डायन की आमद की निशानी थी। दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आने लगा। वो साया आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रहा था। सानिया ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? जवाब में उन्हें बुलंद हंसी की आवाज सुनाई दी। सरमत ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, और खंडरों से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा, मगर अपने सामने जमीन पर सैकड़ों सांप देखकर रुक गया। खौफ की एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट कर गई। लड़कियों ने फिर रोना शुरू कर दिया। फजर ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्लीज हमें जाने दो। सानिया ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाया और डायन की तरफ फेंकने ही वाली थी। एक तरफ से एक बड़ा खंजर उड़ता हुआ आया और सानिया के माथे में लग गया। सानिया की आंखें खुली की खुली ही रह गईं और उसने एक हिचकी ली और नीचे गिरकर साकत हो गई। वो तीनों भागकर सानिया के पास गए, मगर अब सानिया उनमें नहीं रही थी। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। डायन के कहकों की आवाज उन्हें वाज़ा सुनाई दे रही थी। साहिल ने सानिया की दहशत से खुली आंखों को बंद किया। वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि सानिया के बाद अब उनकी बारी है। डायन आहिस्ते आहिस्ते अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। साहिल ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए थे। सिर्फ अल्लाह के साथ ही थी जो उन्हें बचा सकती थी। साहिल की आंखों में आंसू थे और इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, जबकि वो डायन इनकी मौत बनकर इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनकी मौत इनसे सिर्फ चंद गज दूर ही थी और इन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। गाड़ी में असद, अकरम, डॉक्टर खावर और सूफी अहमद मौजूद थे। इनकी गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सूफी अहमद ने कहा, हमारे जंगल में दाखिल होते ही इस डायन को खबर हो जाएगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि हमें इन खंडरों में जाने से रोके। अकरम ने पुरअज़म लहजे में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस डायन को वापस दफन कर कर ही रहेंगे। इनकी गाड़ी जंगल में दाखिल हो चुकी थी। वो जानते थे कि किसी भी वक्त इनका सामना इस डायन से हो सकता है और वो सब ज़हनी तौर पर तैयार थे। सूफी अहमद ने कहा, वो आ रही है। अचानक फिजा में चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी और हर तरफ धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं में दूर इन्हें एक औरत का साया नजर आया था जो आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। डायन साहिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जब कुछ ना हुआ तो साहिल ने आंखें खोल दी। डायन अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। अचानक फिर हर तरफ धुआं छा गया। डायन इस धुएं में गायब हो गई। फजर और सरमत भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे। वो सानिया की मौत के बाद गहरे सदमे में थे। अल्लाह ने हमारी मदद की है, वो डायन यहाँ से चली गई है। सरमत ने कहा, हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। साहिल ने कहा, नहीं, हमें बाहर ज्यादा खतरा है और वैसे भी हम नहीं जानते कि किस तरफ जाना है। हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। फजर सानिया की लाश के पास बैठकर रो रही थी। फजर और सानिया स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी, मगर आज सानिया फजर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। साहिल और सरमद ने फजर को हौसला दिया। ये रात उनकी जिंदगी की बदतरीन रात थी। उन्होंने अपने 2 दोस्तों को खोया था। वो जिंदगी भर इस रात को नहीं भूल सकते थे। सूफी अहमद ने अकरम से पूछा, वो खंडर यहाँ से कितनी दूर है?
اکرم نے جواب دیا، آگے پیدل رستہ ہے 20-25 منٹ کا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو اور وہاں تم سب اس تعویذ کو کپڑوں کی جیب میں ڈال دو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ صوفی احمد نے ان سب کی طرف دیکھ کر ایک ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے یہ کہا۔ ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل گئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، تم وہی ہو؟ تم بالکل وہی ہو؟ صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں۔ ڈائن پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈائن نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھا کر ہوا میں اڑنے لگی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے۔ صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے سے ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے۔ ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی۔ جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیے، اکرم نے کہا۔ ان سب کے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، سب لوگ دھیان سے ہو، وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی۔ اسد نے پوچھا، مطلب کیسی چال؟ صوفی احمد نے کہا، وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے۔ اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا، جی ہم سمجھ گئے۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیص اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ نہ پائے۔ تعویذ قمیص کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔ صرف چند سیکنڈ میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے۔ صوفی احمد نے کہا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اسد سے کہا، آمین۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھے۔ فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ اس ڈائن کی ہنسی کی آواز، وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سانپ نظر آنے لگے۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ صوفی احمد بولے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے رہو اور گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا، سانپ پیچھے ہوتے رہتے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔
अचानक सारे सांप गायब हो गए। वो सब तेजी से खंडरों की तरफ बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि डायन की पूरी कोशिश होगी कि ये सब खंडरों में ना पहुंच सकें। अब सामने खंडर नजर आ रहा था। सूफी अहमद ने कहा, तुम दोनों मेरे पीछे रहो, और खुद सबसे आगे आ गए। अचानक उनके रास्ते में आग लग गई। सूफी अहमद ने अपने थैले से फिर पानी की बोतल निकाली और इस आग पर फेंक दी। आग 1 मिनट में खत्म हो गई। सूफी अहमद जल्दी जल्दी चलते हुए खंडर में दाखिल हो गए। खंडर में एक तरफ 2 लड़के और 1 लड़की बैठे हुए थे, जबकि उनके पास एक लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी। एक लड़का बोला, हमारी मदद करो, हमें वो मार देगी। सूफी अहमद बोले, डरो मत, किसी को कुछ नहीं होगा। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? सूफी अहमद बोले, हम तुम्हारी मदद के लिए इस डायन को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। असद और डॉक्टर ख्वावर भी साथ ही अंदर आ गए थे। सूफी अहमद ने असद से पूछा, वो ताबूत कहाँ है? असद ने दूर एक कोने में पड़े ताबूत की तरफ इशारा किया। सूफी अहमद ने इन लड़कों और लड़की को भी एक एक तावीज़ दे दिया। सूफी अहमद ने अपने थैले से एक चौक निकाला और जमीन पर एक दायरा लगा दिया। तुम सब इस दायरे में आ जाओ, मैं इस डायन को यहाँ बुलाने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई इस दायरे से बाहर नहीं आएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस दायरे में से आगे नहीं आएगा। सूफी अहमद ने ऊंची ऊंची ज़बान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हर तरफ धुआं फैल गया और औरत का साया नजर आने लगा, जो आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। डायन ने चीखते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सूफी अहमद ने कहा, यहाँ से तुम जाओगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और कुछ पढ़कर इस डायन पर फूंक मारी। डायन चीखने लगी। जमीन ने भी कांपना शुरू कर दिया, जैसे कि ज़लज़ला आ रहा हो। डायन के जिस्म को आग लग गई थी। सूफी अहमद आगे बढ़े और इस डायन को बालों से पकड़ लिया, मगर वो डायन इसी वक्त गायब हो गई। बाकी सब इस दायरे में मौजूद थे। सूफी अहमद ने दोबारा मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी उंगली चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। अचानक एक तरफ आग का शोला भड़क उठा और डायन नजर आने लगी। आग इसके जिस्म को लगी हुई थी। वो पूरी तरह चीख रही थी। सूफी अहमद ने इसे बालों से पकड़ा और घसीटकर इस ताबूत में फेंक दिया और ऊपर से ताबूत बंद कर दिया। ताबूत बंद होते ही हर तरफ खामोशी छा गई और जमीन हिलना भी बंद हो गई। सूफी अहमद ने अभी भी ताबूत पर हाथ रखा हुआ था और कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। सूफी अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सब दायरे से बाहर आ सकते हो। वो डायन दोबारा कैद हो चुकी है। असद ने कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सूफी अहमद ने असद को कहा, अब इस ताबूत को गहराई में दफन करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। असद ने अदब से जवाब दिया, जी जी, मैं समझ गया। साहिल, फजर और सरमद अपनी जगह गुमसुम खड़े थे। डॉक्टर खावर ने इन्हें सब कुछ बताया। असद ने वहां अपनी टीम को बुला लिया और इस ताबूत को वापस इंतहाई गहराई में गाड़ दिया। डॉक्टर खावर और सूफी अहमद भी वापस चले गए। साहिल, फजर और सरमद भी वापस जा रहे थे, मगर वापसी पर इनके साथ इनके 2 दोस्तों की लाशें थीं और वो ये रात कभी नहीं भूल सकेंगे, शायद कभी भी नहीं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।